बहुत ही इम्पोर्टेंट मैसेज हमने सुना। We heard a very important message today. और परमेश्वर हमको फिर एक बार हमको याद दिला रहे कि हम धोखे में ना रहें। The Lord is reminding us that we may be falling into deception. हमने जैसा ब्रदर किरण ने हमें रिमाइंड किया कि लास्ट टाइम का मैसेज जो बॉर्न अगेन कैसे होने का। Just like how Brother Kiran just reminded us about last Sunday's message on how to be born again. सो ब्रदर एंड सिस्टर, अगर रियली बॉर्न अगेन है, हम अपने आप को एक सवाल पूछ सकते हैं। So, brothers and sisters, if we are really born again, we can ask a question to ourselves. क्या मैं एक भी पाप कर सकता हूँ कि नहीं? Can I do any one sin in my life? समझो, तुमको मानो कि साल में एक बार तुमको बोलेगा एक पाप फ्री कर सकते हैं, फ्री में मिलेगा। Imagine that you are given a permission to commit sin once a year. ऐसे सोच के देखो Just imagine. कि साल में एक बार तुम ये पाप करो, You can do one sin in a year. तुम्हारा मन में आनंद मिलता है, खुशी मिलता है, अरे यार एक तो करने मिल रहा है कुछ तो। Will your heart be joyful thinking that I can just commit one sin? एक तो झूठ बोलने मिलेगा मुझे, अच्छी बात है। I can at least speak one lie. मैं साल में एक बार की बात कर रहा हूँ। I'm talking about once a year. मैं ऐसा नहीं बोल रहा किसी को हाथ उठाने के लिए। I'm not saying to raise our hand. हम अपने आप को पूछ सकते हैं, We can just ask ourselves this. अगर मुझे कोई पूछेगा If anyone asks me, कि विजय, अगर आपको मिले तो एक बार पाप करने के लिए आप क्या करोगे? if anyone asks me, Brother Vijay, if you get a chance to commit sins at least once, what would you do? मैं सच बताना चाहता हूँ I would like to speak the truth. कि मेरे अंदर कोई भी डिजायर नहीं कि मैं एक भी पाप करूं। I have no desire to even commit one sin. सी, ये परमेश्वर का काम है। This is the Lord's ये doing. ट्रूली बॉर्न अगेन का साइन है। अगर अगर तुम्हारा हृदय इस तरह है कि प्रभु मुझे कोई भी पाप नहीं करना चाहता हूँ मैं, If we are truly born again, this will be a sign where we have the desire to not even commit one sin. सी, परमेश्वर तुम्हारे अंदर परफेक्शन नहीं देख रहा है, परफेक्ट है कि ये बंदा नहीं, The Lord doesn't look for perfection. He doesn't want to know whether you are perfect or बट not. परमेश्वर देख रहे कि इतना तीव्र इच्छा है मेरे अंदर कि मैं पाप नहीं करना चाहता एक भी। But the Lord sees our desire, whether we want to commit a sin or not. और वो हृदय जब देखता है तो परमेश्वर खुशी मिलता है। And when the Lord sees such a heart, he gets happy. और वैसा बंदा परमेश्वर के उजाले में चलेगा। And such a person will always walk in the light of Christ. और जब भी वो गिरेगा And when he falls, तो परमेश्वर का बताएगा, परमेश्वर मैंने तेरे विरुद्ध पाप किया है, he will cry out to the Lord and say, Lord, I've committed a sin against प्रभु you. मुझे माफ करो, Lord, forgive me. मैंने ये गुनाह किया, ये पाप किया तेरे विरुद्ध। I have committed this sin against you. और वापस से अपने आप को शुद्ध कर आगे बढ़ेगा। And he will cleanse himself and walk ahead in the light. तो ब्रदर एंड सिस्टर, ऐसे जैसे हमने सुना कि धोखे में मत रहो, As we heard the message, not to live in deception. कि हम बहुत सारा चीज हम अपने आप अपने जीवन में धोखे में रह सकते हैं। We can be in deception for many things. जैसे एक ब्रदर ने ये अभी कोट किया कि हम ये चर्च में आने के बाद हम बहुत सेफ है। Just like how brother just said that when we come to church, we are in a safe place. कि हम एक सच्चा टीचिंग हमको मिला है, सही टीचिंग मिला है हमको। We have received the right teaching. बट वो टीचिंग, वो सारा जो प्रीचिंग है जो हमने सुना है, वो हमारे जीवन में हेल्प कर रहे हैं कि नहीं कर रहे हैं? But all the messages, the teachings that we have heard, is it benefiting our life? वो परमेश्वर की तरफ खींच रहा है या मुझे वर्ल्ड की तरफ खींच रहा है? Is it drawing us to the Lord or is it drawing us to the world? नहीं तो कुछ फायदा नहीं है। If it is, there's no point in it then. नहीं तो हम सेम फैरिसी के जैसे हो जाएंगे। We will be just like the Pharisees. हमको लगेगा हम अच्छा, हम फरीसी लोग बोलते थे हमको परमेश्वर का वचन पता है, बहुत सारा नॉलेज है, बट लेकिन उनका जीवन सही नहीं था। Just like how the Pharisees used to say that they know the scriptures, I know everything about Christ, but their lives were not right. ब्रदर्स एंड सिस्टर, हम इस पाप के विषय में क्यों जोर दे रही है कलीसिया? Brothers and sisters, why do we emphasize so much on sin? आपको पता है क्यों इसके बारे में बार बार आपको रिमाइंड किया जाता है कि आप पाप से दूर रहो, उजाले में चलो, पश्चाताप करो, मन फिराओ, अपना हृदय को शुद्ध रखो, अपना विवेक को शुद्ध रखो, परमेश्वर को उजाले में चलो, पश्चाताप करो।
क्यों ऐसा? Brothers and sisters, do you know why this church emphasizes so much on walking in the light to ask for forgiveness, to receive that cleansing from Christ? आप मेरे बात नहीं सुनोगे तो आप हेल में नहीं जाओगे। मेरा बात अगर नहीं सुनेगा तो आप हेल में नहीं जाओगे। If you don't listen to my words, you will not go to hell. अब कोई भाई का यहाँ का कलीसिया में किसी का बात नहीं सुनते नरक में नहीं जाओगे। If you don't listen to any brother's words here in this church, you will not go to hell. बट आप परमेश्वर के विरुद्ध पाप करोगे डेफिनेटली जाओगे। इसीलिए कलीसिया बार बार आपको रिमाइंड कराते रहता है। But if you sin against God, you will definitely go to hell. That is why this church reminds you of walking in कि the light. ब्रदर्स एंड सिस्टर के अंधकार में मत चलो, उजाला में चलो। Brothers and sisters, to not walk in darkness, but to walk in the light. एक वचन मैं बताना चाहता हूँ। एक बार मैं 10,000 रुपया कैश लेके गया था बैंक में डिपॉजिट करने। So, brothers and sisters, one day I took 10,000 rupees as cash to deposit in the bank. मैं बताना चाहता हूँ कि कैसा धोखा होता है। I want to tell you how we get deceived. 10,000 मैंने कैश काउंटर पे दिया I gave the 10,000 rupees at the counter, cash counter. और उस 10,000 जब कैश काउंटर ने काउंट किया 10,000 तो पूरा था बट उसमें एक नोट डुप्लीकेट था। So, the cash, when the cash was being counted, it was total of 10,000, but one of the note was a duplicate note. और इवन जब मेरे को मालूम पड़ा मैं सरप्राइज हो गया कि मेरे पास आया कहाँ से। Even I was surprised when I came to know that one of the note was duplicate. I was wondering from where did I get it? और उससे डरावनी बात है कि जब उसने बोला कि पुलिस को बुलाना पड़ेगा अभी। And the most scariest part was when the banker told that they may have to call the police. सो मेरे को बहुत सरप्राइज लगा कि ये अच्छा इसमें से डुप्लीकेट नोट आया कहाँ से। And I myself was surprised from where did this duplicate note come in. तो प्रभु का धन्यवाद हो कि यहाँ पर धोखा खाएगा आप बच जाओगे, लेकिन परमेश्वर के सामने अगर हम यहाँ परमेश्वर के वचन से धोखा शैतान से धोखा खाओगे तो परमेश्वर के सामने आप खड़ा नहीं रह पाओ। Brothers and sisters, the only good thing is here if you are deceived, you can escape. But if you are deceived in front of God, there's no escape. इसलिए आपको बार बार चेतावनी देते, इसलिए बार बार आपको रिमाइंड करा रहे That is why we are being reminded every time. कि आप वहां पर जिस तरह लाजरस जो धनवान व्यक्ति था वो कैसे रो रहा था उस टाइम पे वहां पर, Just like how Lazarus was crying, the rich man was crying there, कि वो मेरे भाई को जाके कोई वचन बांटेगा क्या। crying out to preach the gospel to his brothers here on earth. अरे मैं तो नर्क में आ गया हूँ अभी, मेरे भाई लोग को कौन बताएगा। I have come to hell. Who will preach the gospel to my brothers who are on earth? इसीलिए कि परमेश्वर आपसे प्रेम करता है। This is because God loves you. परमेश्वर हर एक व्यक्ति यहाँ पर बेटा पर्सनली लव करता है, God loves every person seated here कि हमको रिमाइंड कराता है। and keeps us reminding. एक वचन जो मैं बताना चाहता हूँ, I would like to talk about one verse. 1 John 1:6। 1 John chapter 1 verse 6. हिंदी में रीड करेगा। हम्म 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 एक दूसरे से सहभागिता रखते हैं और उसके पुत्र यीशु मसीह का लहू हमें सब पापों से शुद्ध करता है। ओके 8। यदि हम कहें कि हम में कुछ भी पाप नहीं तो अपने आप को धोखा देते हैं और हम में सत्य नहीं। देखो वचन ये यहाँ परमेश्वर का वचन एकदम प्रैक्टिकल बता रहे कि ऐसा मत समझो कि तुम्हारे अंदर पाप नहीं है। इसका मतलब ये है कि जब हम परमेश्वर के उजाले में चल रहे तो हम शुद्ध और एकदम परफेक्ट नहीं है, बट उस उजाले के अंदर परमेश्वर आपको कुछ गलती बताएगा। विजय यहाँ पर तू थोड़ा सा घमंड कर रहा है, समझो परमेश्वर का आत्मा आके बोले, जैसे इब्रू में लिखा है कि परमेश्वर का आत्मा जब बुलाता है हृदय में तो कठोर मत करो। तो विजय तेरा यहाँ पर तू थोड़ा घमंड कर रहा है। तो हम उस सत्य को लेते हैं कि ना हमारे जीवन में। If we say that we have fellowship with him and walk in darkness, we lie and do not the truth. So just like if we are walking with Christ, we are walking in the light, and in that light God will show us where we have that sin in us. And when we are being shown that sin, we should not harden our hearts like how it is written in Hebrews. तो याद रखो कि परफेक्ट की बात नहीं कर रहे, बट जब हम चलते हैं तो परमेश्वर आपको उजाले में बताएगा विजय यहाँ पर
थोड़ा तेरा एटीट्यूड बराबर नहीं था. God is not talking about a perfect life, but when we are walking in the light, God will definitely show us that we are wrong over here. विजय, यहाँ पर तू रिक्शाले से बात कर रहा है, तेरा शब्द थोड़ा सा मर्सी होना चाहता तो, लेकिन तेरा कठोर था हृदय. Brother Vijay, when you are like, God will show it to us that whether our speech is wrong or our tone should be mellowed down or not. जब परमेश्वर का आवाज उजाले में हमको पता चलेगा. That will happen only when we walk in the light. जब परमेश्वर के साथ चलेगा तो परमेश्वर के उजाले में हम दिखेगा हमको. When we walk in the light of Christ, that is when we will see all these things. और जब हम पता चलेगा हम क्या करेंगे, पश्चाताप करेंगे. And when we come to know about these things, we will ask for तो ये forgiveness. वचन यही बोल रहा है कि इसलिए क्या लिखा है, यदि जैसे वो ज्योति में है वैसे ही हम भी ज्योति में चले तो एक दूसरे के सहभागिता में रहते हैं, और उसके पुत्र यीशु मसीह के लहू हमें सब पापों से शुद्ध करता है. Just like how verse 7 says, but if we walk in the light as he is in the light, we have fellowship one with other, and the blood of Jesus Christ his son cleanses us from all sin. और 8 में यदि हम कहे कि हमें कुछ भी पाप नहीं है तो हम अपने आप को क्या धोखा दे रहे. And if we say that we have no sin, we deceive ourselves and the truth is not in us. क्या ऐसा कोई कह सकते कि मेरे अंदर कोई पाप नहीं है? Can anyone say that we have no sin? देखो, परमेश्वर ने हमको चुना है परफेक्ट, हमको उसके नजर में हम सही है, बट ऐसा हम नहीं बोल सकते हम परफेक्ट हो गए यीशु के जैसे. हम उसके परफेक्शन की ओर बढ़ रहे. When God has called us, we are perfect in his eyes, but that doesn't mean we are completely perfect. We have to walk in the perfection. इसलिए हमारा लूज एटीट्यूड नहीं होना चाहिए यार हम परफेक्ट नहीं है, बार बार गिर रहे तो चलेगा, चलता है, ऐसा नहीं. मैं वो कहना नहीं चाह रहा हूँ. We should not have a loose attitude that we are not perfect, so even if we fall, it's okay, oh, I'm not getting better. वैसा नहीं बोला, वैसा कहना नहीं चाह रहा हूँ. I'm not saying that. बट रेडिकली परमेश्वर में गिर गया इस पाप में, मैं वापस उठ कर खड़ा होकर परमेश्वर के साथ चलूंगा. But if I fall into a sin, I should get up and walk again with Christ. पैसा तुमको धोखा दे सकता है, Money can deceive us. हमारा हृदय धोखा दे सकता Our है, heart can deceive ये us. दुनिया तुमको धोखा दे सकता This है. world can deceive us. सोचो जैसा फर्स्ट थिस्सलुनीक में पढ़ा कि अगर परमेश्वर अगर हमको आत्मा बेच कर धोखा देगा तो हम कैसे बच पाएंगे. But just like how it's written in Thessalonians, if God sends a deceiving spirit, then how can we be saved? इसलिए हम अपने आप को दीन बनकर परमेश्वर मुझे मदद करो कि मैं सत्य से प्रेम करूं. So we should humble ourselves and ask God to enable us to love the truth. जब भी परमेश्वर का आत्मा आपको सत्य बताएगा उसका एक्सेप्ट करो. And when the Spirit of the Lord speaks truth to us, we should have an accepting heart. कभी कभी हम बच्चे लोग, मेरे बच्चे से कभी कभी करेक्शन मिलता है, And sometimes I get corrected even by my children. कभी कभी मेरे वाइफ से मिलते हैं. I get corrected by my wife. सो वो एक्सेप्ट करना चाहिए मुझे. I should accept it. मैं बोले नहीं, मैं घर का हेड हूँ, मैं नहीं, मैं मतलब मैं जो बोलेगा वही सही है. But if I say that I am the head of the house and what I say is correct, सो मैं क्या अपने आप के धोखे में आ जाऊंगा. and that means I am being deceived. सब एक्सेप्ट, हम बोले अपने आप को दिन बनकर एक्सेप्ट करो. लॉर्ड मुझे हेल्प करो कि इस चीज को एक्सेप्ट करने के लिए. And I should humble myself and ask the Lord to help me accept these तो things. परमेश्वर आपको हेल्प करेगा ये सब करने में. And the Lord will help us to do all these things. ये बहुत कठोर लगता है, मुश्किल लगता है. प्रभु मुझे हार्ड और मुश्किल लग रहा है. This is difficult. We may ask the Lord that, telling him that all this is hard. कि परमेश्वर हमको उसका इच्छा क्या पता है, यीशु मसीह के जैसा बनाना. And the desire of the Lord is for us to be like Jesus Christ. जब हम टूट जाते हैं, अरे मुझे ये आदमी जिस तरह से मुझे इंसल्ट करके बोल रहा है मुझे अच्छा नहीं लग रहा है. When we are being insulted, we don't like, we are being broken in that manner. कभी कभी ऐसा लगता है कि हमको कोई अच्छे से बात करना चाहिए. Sometimes we feel that they should talk to us nicely. ऐसे क्यों बोला मुझे, अगर ये ऐसा अगर ये इस तरीके से नहीं बोलते तो मेरे को गुस्सा ही नहीं आता था. We say that if that person wouldn't have spoken like that, I wouldn't have got angry. उसको पता नहीं, He doesn't know. वो कैसे भी बात करेगा Let him talk और वो however he परमिटेड है कैसे बात करने के लिए. He has the permission to talk प्रॉब्लम however he हमारे wants. अंदर है. The problem is within us. तो परमेश्वर चाहते कि हमको बदले उसके स्वरूप में, The Lord wants us to be in His image and और likeness. उस चीज को एक्सेप्ट करो. And we need to accept तो it. परमेश्वर आपको हेल्प करे कि उजाला में चलने की. And the Lord will help us to walk in सो the आप light. डिसीव नहीं हो गए, लेकिन हम उजाला जो जैसे हमने सुना कि अंधकार में नहीं बट उजाले में चलोगे. Then we will not be deceived and we will be walking in the light और and not in darkness. ये बहुत बड़ा रिस्पॉन्सिबिलिटी है ब्रदर्स एंड सिस्टर कि हम उजाला है तुम लोग.
And this is a big responsibility, dear brothers and sisters, that we are the light. तुम जगत की नहीं, मैं जगत की ज्योति हूँ. It's not you are the light, but I am the light. सो हमारे पर बहुत रिस्पॉन्सिबिलिटी. And it is a big responsibility. जैसे वर्ल्ड ड्रेस पहन रहे हम नहीं पहन सकते. Just like how the world dresses, we cannot dress. जैसे वर्ल्ड में कैसा मूवी देख रहा हम नहीं देख सकते. Just like how the world watches movies, we cannot watch. जैसा लोग बाहर के वर्ल्ड के लोग बात करें हम ऐसा नहीं कर सकते. Just like how the world talks, we cannot talk. क्यों? हम ज्योति के संतान हैं. Why? It is because we are the children of the light. हर चीज में हम उससे अलग है. We are different in everything. उजाला और अंधेरा कभी मिक्स नहीं हो सकता. Light and darkness cannot be mixed तो together. अगर हम वर्ल्ड में मिक्स हो रहे हैं इसका मतलब वो अंधकार हमारे को पकड़ लिया है. And if we are getting mixed with the world, that means the darkness has overpowered the light. Amen. Amen. Romans 7 verse 18 will read. हम अभी रोमियो का 7वां अध्याय का 8वां वचन पढ़ेंगे. 18. 18वां वचन. क्योंकि मैं जानता हूँ कि मुझ में अर्थात मेरे शरीर में कोई अच्छी वस्तु वास नहीं करती. इच्छा तो मुझ में है, परंतु भले काम मुझसे बन नहीं पड़ते. For I know that nothing good dwells in me, that is in my flesh. For the willing is present in me, but the doing of good is not. Here Paul is saying that nothing good is there in his flesh. यहाँ पर प्रेरित पौलुस कह रहे हैं कि कोई भी अच्छी वस्तु उनके शरीर में वास नहीं करती. This is the truth that we, all of us should know, I myself should know, you should know. और यही वो सत्य है जो हम सभी को मालूम होना चाहिए, मुझे भी मालूम होना चाहिए और हम सभी को पता होना चाहिए. As brother said, unless you love the truth, there is no hope for us. जैसे कि भाई ने अभी बांटा कि अगर हम सत्य से प्रेम नहीं करते हैं तो हमारे लिए कोई भी आशा नहीं है. The truth is that nothing good lives in my flesh. और सत्य यह है कि कोई भी अच्छी वस्तु हमारे अंदर वास नहीं करती. So we have got to understand, judge our own self in every area of our life. तो हमें इस बात को समझना है और अपने आप का न्याय करना है अपने जीवन के हर एक क्षेत्र में. The truth means I have to know the truth about my own self. और जो सत्य है वह सत्य है जो मुझे मेरे बारे में विषय में पता होना चाहिए. So because if you don't know the truth about myself, if I don't know that I have a disease, then I am not going to cure it also. तो क्योंकि अगर मुझे मेरे विषय में सत्य नहीं पता है और जैसे कि मुझे ये नहीं पता है कि मुझे क्या बीमारी है, तो मैं अपने आप का इलाज नहीं करा पाऊंगा. Like a sick person, if he doesn't know that he is sick, then he will not go to the doctor, he will not even pray about it or not do anything. जैसे कि एक बीमार व्यक्ति अगर उसे नहीं पता कि वह बीमार है तो वह तो डॉक्टर के पास नहीं जाएगा और वह उसका इलाज भी नहीं कराएगा. The truth is that as children of Adam, all of us have got a flesh which is 100% sinful. और सत्य यह है कि हम सभी लोग आदम के संतान हैं और हमारे अंदर जो पाप है वह वास करता है. But Jesus Christ came into this world to save sinners like you and me. परंतु यीशु मसीह इस पृथ्वी पर आए हम पापियों को बचाने के लिए. So once we are born again, then what happens is we become children of God. इसीलिए जब हमारा नया जन्म होता है तब हम परमेश्वर की संतान बन जाते हैं. This is something very special that we should know. और यह एक बहुत ही अद्भुत बात है जो हमें पता होना This चाहिए. is also the truth that we should know. और यही सत्य है जो हमको पता होना चाहिए. Let's read in Ephesians 4 verse 6. आइए हम पढ़ते हैं इफिसियों के 4 अध्याय के 6वें वचन में. Verse 6. और सबका एक ही परमेश्वर और पिता है जो सबके ऊपर और सबके मध्य में और सब में है. One God and Father of all, who is over all and through all and in all. So here it says that God the Father is in you. That means He is in your heart. तो यहाँ पर कहा गया है जो परमेश्वर पिता है वह हमारे अंदर है. इसका मतलब वह हमारे हृदय में है. He's saying in all. In all means all disciples. Because this is Paul is writing this to the Ephesians. They are all disciples.
तो हमारे सबके अंदर है, इसका मतलब हम सभी जो यीशु मसीह के चेले हैं उनके अंदर हैं, क्योंकि यहाँ प्रेरित पौलुस इफिसियों की को यह पत्री लिख रहे हैं और इफिसियों के लोग वह परमेश्वर के चेले हैं। The God who created this heaven and earth and everything, that God is in your heart and my heart, brothers and sisters. तो वह परमेश्वर जिसने इस संसार को रचा, स्वर्ग और पृथ्वी को रचा, वह हमारे हृदय में वास करता है। First thing is we have to believe that the Bible is true and that should sink into our heart. अब सबसे पहले हमें इस बात को विश्वास करना चाहिए कि जो बाइबल है वह सत्य है और यह सत्य हमारे हृदय में पूरी तरह से उतर जाना चाहिए। It is true that we have a flesh which is very sinful, but as children of God, Almighty God is residing in your heart. और यह बात भी सच है कि जो हमारा देह है वह बहुत पापी देह है, परंतु परमेश्वर की संतान, जो सबसे सर्वश्रेष्ठ परमेश्वर, सबसे ऊपर जो परमेश्वर है उसकी संतान है, यह बात भी सच है। This is not something which I am telling, this is what the Bible is saying and we should believe it in our heart, not in our mind. यह ऐसी कोई बात नहीं जो मैं बोल रहा हूँ, यह ऐसा है जो परमेश्वर खुद बोल रहे हैं, उनका वचन बोल रहा है और यह हमारे हृदय में उतर जाना चाहिए, ना कि हमारे सिर्फ मन में। Let's read Colossians 1 verse 27. आइए हम कुलूसियों के पहले अध्याय के 27वें वचन को पढ़ें। Colossians 1 verse 27. जिन पर परमेश्वर ने प्रकट करना चाहा कि उन्हें ज्ञात हो कि अन्य जातियों में उस भेद की महिमा का मूल्य क्या है, और वह यह है कि मसीह जो महिमा की आशा है तुम में रहता है। To whom God willed to make known what is the riches of the glory of this mystery among the Gentiles, which is Christ in you. These words are very important. Christ in you, the hope of glory. तो यह जो शब्द है मसीह जो तुम में रहता है, तो यहाँ पर मसीह जो महिमा की आशा है, यह जो शब्द है वह बहुत जरूरी है। Now we come to the second person of the Trinity. Christ is in you. अब हम आ जाते हैं जो दूसरा व्यक्ति है इस त्रिएक परमेश्वर का, वह है मसीह जो हमारे अंदर है। Now first we saw Almighty God is in you. Now who is the Christ is in you. This is what the Bible says. सबसे पहले हमने देखा कि सर्वशक्तिमान परमेश्वर हमारे अंदर है। अब हम देख रहे हैं कि परमेश्वर यीशु मसीह हमारे अंदर है। This is what we should accept it in our heart, that Christ is in me because I am a child of God. और यह वह बात है जो हम सभी को अपने हृदय से अपनानी चाहिए कि हमारे अंदर यीशु मसीह वास करते हैं। The reason is because I am a son or daughter of God. और इसका जो कारण है वह है कि मैं परमेश्वर का पुत्र या पुत्री हूँ। One more scripture we'll read, John 14 हम पढ़ेंगे यूहन्ना के 14वें अध्याय में verse 17. उसका 17वां वचन। John 14 यूहन्ना 14 उसका 17 verse 17. अर्थात सत्य का आत्मा जिसे संसार ग्रहण नहीं कर सकता, क्योंकि वह न उसे देखता है और न उसे जानता है। तुम उसे जानते हो क्योंकि वह तुम्हारे साथ रहता है और वह तुम में होगा। That is the Spirit of truth, whom the world cannot receive, because it does not see him or know him, but you know him, because he abides with you and will be in you. So you are saying that the Holy Spirit will be in you if you are a child of God. तो यहाँ पर कहा गया है कि परमेश्वर का जो पवित्र आत्मा है वह तुम्हारे अंदर होगा अगर तुम परमेश्वर के पुत्र हो या पुत्री हो। Now you saw that Almighty God is in you, Jesus Christ is in you, and Holy Spirit is in you. तो अभी आपने देखा कि सर्वशक्तिमान परमेश्वर हमारे अंदर है, यीशु मसीह हमारे अंदर है और पवित्र आत्मा भी हमारे अंदर है। So then what is there we have got to fear about? तो हमें अब किस बात का डर होना चाहिए? So actually there is nothing that Satan can do or anybody else can do to us. तो इसीलिए वास्तविकता में शैतान हमारा कुछ भी नहीं कर सकता, कोई भी हमारा कुछ नहीं कर सकता। The only thing is that you have got to love the truth and know that my flesh is weak and we have to accept that fact. और एक ही बात हमें करनी है कि हमें इस बात का पता होना चाहिए कि जो हमारी देह है वह कमजोर है और इस बात को and we have to You have to accept the truth. और इस बात को हमें ग्रहण करना चाहिए। Because Jesus says, he did not tell us to learn 100 things from him. क्योंकि यीशु मसीह ने हमसे 100 बातें सीखने के लिए नहीं कहा। He said, learn from me only one thing. उन्होंने कहा कि आप तुम मुझसे एक बात सीखो, And that is humility, that's it.
कि तुम वह दीनता मेरे से सीखो। Because that's very important, because the moment we become proud, then what happens? Satan will have hold over us. और यह बहुत महत्वपूर्ण बात है, क्योंकि जिस घड़ी में हम घमंडी हो जाते हैं उसी घड़ी में जो शैतान है वह हमारे जीवन पर कब्जा करता है। Because on the day of Pentecost, God released the Holy Spirit from heaven. क्योंकि पेंटेकोस्ट के दिन में परमेश्वर ने अपने पवित्र आत्मा को स्वर्ग से छोड़ दिया था। And as the water flows from higher level to lower level, जैसे जो पानी है वह ऊंचे स्तर से नीचे की तरफ आता है, so Holy Spirit will go to the humblest person over here in this room right now. तो जो पवित्र आत्मा है वह इस रूम में जो सबसे नम्र व्यक्ति है उसके अंदर जाएगा। So what I mean to say is that humility is the only important thing, that we have to understand these truths and we have to read the Bible and love the truth, as brother said. तो यह मैं जो आपको समझाना चाहता हूँ कि हमको दीनता को सीखना है और हमको सत्य से प्रेम रखना है, और जैसे भाई ने बताया कि हमको अपने आप को भी समझना है। Because if you don't love the truth, then even God will deceive us. क्योंकि अगर आप सत्य से प्रेम नहीं करते तो यहाँ तक कि परमेश्वर भी हमें भरमाएंगे। This is the most threatening verse in the Bible, at least for me, because if God deceives me, there is no hope for me. और यह सबसे ज़्यादा भयानक जो वचन है बाइबल में मेरे लिए है, क्योंकि अगर परमेश्वर ही मुझे भरमाएंगे तो मेरे लिए कोई भी आशा नहीं है। Amen. God be the glory. परमेश्वर को महिमा हो। So I think we have